नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। सियासत की अजब और गजब की दस्तूर होती है। जो आज अपना है कल पराया हो जाता है और जो कल पराया है था वो अपना हो जाता है। इसमें दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, सब वक्त की जरूरत होती है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के 36 के आंकड़े हैं, रिश्ते हैं, ये सबको पता है। ये दोनों नेता जो डिप्टी हैं वो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं और योगी की केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह से बिल्कुल नहीं पड़ती। इसमें कुछ भी बताने लायक और नया नहीं है। ये जो राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है। इस वक्त राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला ऐसा गूंजा है कि दोनों तरफ, यानी कि शुरू में तो ऐसा लगा जैसे कि ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा डेंट देगा, लेकिन जैसे ही टिन्नू यादव और अखिलेश की तार जुड़ने लगे या यूं कहें कि जोड़ने की कोशिश होने लगी, वैसे ही अखिलेश के स्वर मध्यम पड़ गए। इसी बीच पहुंचते हैं बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में। वहां पर 2 दिवसीय यात्रा में पहले वो बैठक लेते हैं। बैठक के बाद दूसरे दिन वो पहुंचते हैं सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी केशव मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक के 3 विक्रमादित्य मार्ग आवास पर। वहां पर आम की दावत होती है। उसके बाद और कार्यक्रम होते हैं और वो आम की दावत जो है, आम चापते हुए नेता और उनकी वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तारीख है 5 जुलाई 2026। लगभग 5 साल पहले 22 जून 2021 की वो वीडियो को भी देखिए, तस्वीर को भी देखिए। कुछ ऐसा ही माहौल था और उस वक्त अचानक सीएम योगी कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और संघ के नेताओं के साथ पहुंचे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर। पता है 7 कालिदास मार्ग, और खुद योगी रहते हैं 5 कालिदास मार्ग पर, यानी कि 2 मकानों का अंतर है और दूरी है महज 100 मीटर। लेकिन उन्हें केशव प्रसाद के घर जाने में 4.5 साल लग गए थे। चुनाव के ऐन मौके पर उन्हें जाना पड़ा था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बिदके हुए से नजर आ रहे थे। हाईकमान लास्ट में क्या करता है, पहले खेलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दोनों को मिला देता है। वही काम केशव प्रसाद मौर्य के मामले में भी हुआ था। बहाना बना था उनके बेटे का मैरिज कि उस मैरिज में के सीएम योगी शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के घर 5 साल पहले पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक के घर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन कोई बहाना तो चाहिए, लिहाजा मैंगो पार्टी बहाना बन गई और उनके आवास पर दावत हो गई। संदेश दूर तलक गया। संदेश एकदम साफ है कि ये जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिदके से हैं, तनाव है रिश्तों में, खटास है, उसको कैसे पाटा जाए, क्योंकि अब चुनाव जीतने का सिर्फ एक टारगेट है। और ब्रजेश पाठक को ही क्यों चुना गया, ये तो केशव प्रसाद मौर्य फिर से हो सकते थे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पंकज चौधरी जब नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बन करके गए थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एमएलए ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद पंकज चौधरी ने लिखित में और मौखिक रूप से वार्निंग जारी कर दी थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करके अपने दुखड़ा आपस में बांट लिया था। ये पंकज चौधरी और पार्टी को हजम नहीं हुई थी और कहा यह गया कि बीजेपी में ऐसी जातिगत बैठकें नहीं होती है। ये बात अलग है कि वह पंकज चौधरी ने खुद जातिगत बैठकें की है और करते रहे हैं, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों का मामला गर्म था तो ऐसा लगा जैसे ब्राह्मण बगावत कर रहे हैं और संदेश गलत जा रहा है, इसलिए पंकज चौधरी ने वार्निंग जारी की। और तब से और यूजीसी की जो गाइडलाइंस जारी हुई वो मसला और बीच बीच में जो घटनाएं घटित होती रही, उसकी वजह से एक तरह से ब्राह्मण जो है एकदम अलग नजर आने लगे, बीजेपी से दूर होते हुए दिखने लगे। अब क्या होता है कि राजनेताओं से और राजनीति से बहुत कुछ सीखने लायक होता है। ये जानते हैं रिश्तों को संभालना, कैसे संभाला जा सकता है, कैसे फिर से कनेक्ट किया जा सकता है। योगी कैबिनेट का विस्तार होता है, संगठन में बदलाव होता है, कुछ ब्राह्मण चेहरे लाए जाते हैं।
मनोज पांडे मिनिस्ट्री में आते हैं, तो उससे अभी बात नहीं बन रही है। अभी भी ब्राह्मण बिदके से नजर आते हैं। सो ब्रजेश पाठक को चुना गया कि चलते हैं उन्हीं के घर, क्योंकि ये राजनीति है ना, राजनीति जो है संदेशों से चलती है, संदेश देते हैं। तो एक साथ दो तीर, एक साथ दो निशाने होंगे। एक तो ब्रजेश पाठक को मनाने की कोशिश और दूसरा ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। और जो अब खबरें आ रही है, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बीजेपी का और सीएम योगी का ध्रुवीकरण का जो दांव था, उसको काटते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आए, क्योंकि 7 जून को सबसे पहले उन्होंने ही इस मामले का भंडाफोड़ किया था। उसमें जो जांच चल रही है और जो लोग लपेटे में आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन तो हो ही रहा है। ये बात अलग है कि अभी तक बड़ी मछलियां बची हुई है, लेकिन अब सियासत में हिसाब बराबर करना जरूरी है। सो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय महासचिव के खासम खास है, जिनकी निगरानी में बंडल बनते थे, नोटों की गिनती होती थी और दान पात्र की चाबियां इनके पास होती थी। पता चल रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा है कि इनकी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हो रही थी, और जिस दिन ये सब हुआ है उस दिन भी 3 बार उनकी अखिलेश यादव से बात हुई है। ये भी बात आ रही है कि पिछले कुछ समय में 850 बार उनकी बात हुई है या नहीं हुई है। बीजेपी ये कहां से आरोप लगा रही है? वो कह रहे हैं कि जांच के हवाले से ही ये बातें सामने आ रही है। इसका नतीजा भी दिखने लगा। अखिलेश यादव के अब वो सुर नहीं रह गए हैं। वो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव से हमारा क्या रिश्ता हो सकता है, आपको पता नहीं है। यानी कि अब उनका सुर भी नरम पड़ने लगा है। अभी देखते रहिए, चढ़ावा चोरी में राजनीति कई करवट लेगी, और राजनीति का रंग जो होता है वो गिरगिटिया होता है, पल पल बदलता है। सो अभी चुनाव लगभग जो है 6 महीने हैं, वो पल पल राजनीति बदलेगी, सियासत नया मोड़ नया रूप लेती रहेगी। चढ़ावा चोरी अब जो है ये बीजेपी के गले की फांस बन गया है। यदि बीजेपी ने बड़ी मछलियों को, यानी चंपत राय समेत जो तीनों हैं, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया तो लोग संतुष्ट होने वाले नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी एक्शन के फेवर में है, संघ ने भी स्टैंड लिया है, ऊपर से भी कड़ा संदेश है। लेकिन किस बात का इंतजार हो रहा है? बात सिर्फ चंपत राय तक है या इसके आगे भी, इसके ऊपर भी कोई है? इसी बात का इंतजार हो रहा है कि कोई और बहुत बड़ा आदमी तो नहीं। तब तक ये आम की मिठास में रिश्तों की कड़वाहट जो हो गई थी, उसको घोलने की कोशिश की गई है। देखते हैं बात बन जाती है क्या? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।